हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ प्ले द डॉल्स हाउस के क्रिटिकल अप्रिसिएशन को। इस प्ले की स्टोरी लाइन एक्ट वाइज मैंने आपको कम्प्लीटली अपने अर्लियर वीडियो में समझा दी है। आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्ले की क्रिटिकल अप्रिसिएशन। तो देखते हैं नोट्स को। रीड मी सो एज टू गेट टू नो मी। इब्सन, हेनरिक इब्सन ने कहा है कि मुझे पढ़िए ताकि मुझे जान सके। वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेज ऑफ इब्सन इज द डोल्स हाउस। इब्सन का सबसे फेमस प्लेज में से एक द डोल्स हाउस है। द प्ले कन्वेज अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल मैसेज, और इस प्ले के अंदर यूनिवर्सली एप्लीकेबल मैसेज है। इनफैक्ट द सोर्स ऑफ दिस प्ले, वास्तविकता यह है कि इस प्ले का जो सोर्स है इज अ रियल लाइफ पर्सन। वो रियल लाइफ से ली गई एक व्यक्ति है, लोरा किलर। लोरा किलर जो कि रियल लाइफ में हमारे राइटर की काफ़ी अच्छी फ्रेंड रही हैं। हु वाज अ नॉर्वेजियन नॉवलिस्ट, जो कि नॉर्वे की एक नॉवलिस्ट थी। लोरा बिकम इब्सन्स फ्रेंड, दोनों काफ़ी अच्छे मित्र थे। हर हस्बैंड वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस, लोरा का हस्बैंड जो था ट्यूबरक्यूलोसिस से पीड़ित था। एंड वाज एडवाइज्ड टू बी टेकन टू अ वार्म क्लाइमेट, और ये सलाह दी गई थी कि उसे कहाँ ले जाया जाए, गर्म जलवायु की ओर। फॉर द पर्पज, और इसी उद्देश्य से लोरा टुक अ लोन, लोरा ने एक लोन लिया। विदाउट द नॉलेज ऑफ हर हस्बैंड, बिना पति के जानकारी के। हर हस्बैंड रिकवर्ड, पति ठीक हो गया। एंड शी वॉज ऑल्सो कॉट इन डिफिकल्टीज, और वो खुद कई मुसीबतों में फंस गई ड्यू टू द लोन, लोन के कारण। शी वांटेड अ हेस्टिली रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, वो चाहती थी कि एक जल्दबाजी में लिखी गई जो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट थी, टू बी रिकमेंडेड टू अ पब्लिशर बाय इब्सन, इब्सन उसे किसी पब्लिशर को रिकमेंड कर दें। शी रिसीव्ड दिस एडवाइस फ्रॉम इब्सन, इस पर इब्सन से उसे ये सलाह मिली थी। यानी कि रियल लाइफ में पोइट की कोई फ्रेंड रही थी, राइटर की कोई फ्रेंड रही थी जिनका नाम था लोरा किलर, और उनकी लाइफ से प्रेरित होकर के पोइट ने नोरा हेल्मर का कैरेक्टर हमारे प्ले द डोल्स हाउस के अंदर दिया है। तो देखिए इब्सन ने क्या एडवाइस दी उसे। इन अ फैमिली, एक ऐसा परिवार वे हर हस्बैंड इज अलाइव, जहां पर पति जीवित है। इट कैन नेवर बी नेसेसरी, ये कभी जरूरी नहीं हो सकता फॉर द वाइफ, पत्नी के लिए, टू सेक्रीफाइस हर हार्ट्स ब्लड, कि वो अपने हार्ट का ब्लड तक निकाल करके रख दे, एज यू हैव डन, जैसा कि आपने किया है। इन हर डिसअपॉइंटमेंट, अपनी निराशा में, शी फोर्स्ड अ चेक, इस लेडी ने क्या किया था, एक चेक फोर्ज किया। एंड वाज कोट, और उसे पकड़ लिया गया। शी वाज सेंट टू असाइलम बाय हर डिसकंसर्न्ड हस्बैंड, और उसके पति ने उसे क्या किया, असाइलम में भिजवा दिया, डिसकंसर्न्ड एंड इनसेंसिटिव हस्बैंड के द्वारा। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, हर हस्बैंड ब्रोट हर बैक टू होम, उसका पति उसे घर वापस लाया। व्हेन ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, जबकि उसका चेंज ऑफ हार्ट हुआ। इन हिज नोट्स फॉर अ मॉडर्न ट्रेजेडी, ये रियल लाइफ की घटना थी जो अभी हमने डिस्कस की है, आगे देखिएगा। इन हिज नोट्स फॉर अ मॉडर्न ट्रेजेडी, मॉडर्न ट्रेजेडी के नोट्स जो लिखे उन्होंने, इब्सन राइट्स, उसमें इब्सन ने लिखा है, देयर आर 2 kind ऑफ मॉरल लॉज, 2 प्रकार के होते हैं मॉरल लॉज। 2 kind ऑफ कॉन्साइंस, 2 प्रकार की चेतना शक्ति। वन फॉर मेन एंड वन क्वाइट डिफरेंट फॉर वुमन, एक तो पुरुषों के लिए और एक दूसरी बिल्कुल अलग महिलाओं के लिए। दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को समझ नहीं पाते ये दोनों लॉज। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ, पर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, वुमन इज जज्ड बाय मस्क्यूलिन लॉ, महिलाओं का निर्णय पुरुषों के कानून से होता है। एज दो शी वाज नॉट अ वुमन बट अ मेन, जैसे तो वो कोई औरत नहीं है बल्कि पुरुष है। द वाइफ इन द प्ले, प्ले के अंदर जो पत्नी बताई गई है, एंड्स बाय हैविंग नो आइडिया, अंत में उसके पास कोई आइडिया नहीं है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है। नेचुरल फीलिंग्स ऑन द वन हैंड, एक और तो उसकी कुछ स्वाभाविक भावनाएं हैं। एंड बिलीफ इन अथॉरिटी ऑन द अदर, और दूसरी ओर पति के अधिकारों पर उसका विश्वास। लीड हर टू हर अटर डिस्ट्रैक्शन, इसका परिणाम ये होता है कि वो पूर्ण मोह भंग तक पहुंचती है। अ वुमन कैन नॉट बी हर सेल्फ इन मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज में महिला अपने आप में नहीं रह सकती, अपने व्यक्तित्व के साथ नहीं रह सकती। इट इज़ एन एक्सक्लूसिवली मेल सोसाइटी, क्योंकि हमारा समाज एक्सक्लूसिव रूप से क्या है, मेल सोसाइटी है।
विद लॉज ड्राफ्टेड बाय मेन, जहाँ पर कानून पुरुषों ने ड्राफ्ट किए हैं, प्रोसिक्यूटर्स एंड जजेस, और जहाँ पर सजा देने वाले और जज दोनों ही, हु एक्सेस फेमिनिन कॉन्डक्ट, महिलाओं के आचरण को आकलन करते हैं फ्रॉम अ मेल पॉइंट ऑफ व्यू, पुरुषों वाले नजरिए से। ही हैड लोरा किलर ऑल द टाइम इन हिज माइंड, ये प्ले लिखते वक्त हर समय उनके दिमाग में कौन था? लोरा किलर। इब्सन इज वेल नोन एज अ ड्रामेटिस्ट ऑफ आइडियाज, इब्सन अच्छे से जाने जाते थे अपने ड्रामेटिस्ट ऑफ आइडियाज के रूप में। हिज प्लेज आर सोशोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल उनके नाटक हुआ करते थे। द प्रॉब्लम प्ले इज द टर्म, प्रॉब्लम प्ले वो टर्म है दैट गेंड वाइड करेंसी, जिसे विस्तृत पहचान मिली इन रिलेशन टू हिज प्लेज, उनके प्लेज के संबंध में। द डॉल्स हाउस ऑल्सो रेजेज अ सोशल इशू, डॉल्स हाउस में एक सामाजिक मुद्दा भी हमारे सामने रखा गया है। इट डेपिक्ट्स वाइफ्स रिजेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ हस्बैंड ओवर हर, पति जो उस पर संपत्ति वाला अधिकार रखता है ना, उसका विरोध पत्नी के द्वारा इसमें चित्रित किया गया है। हेनरिक इब्सन वाज नॉट अ फेमिनिस्ट, हेनरिक इब्सन एक नारीवादी नहीं थे, बट द मेन प्रॉब्लम ही वांट टू रेज, पर जो मेन समस्या वो रखना चाहते थे इज डिफरेंट, वो कुछ अलग थी। दिस ड्रामा डील्स विद द डिफिकल्टी ऑफ मेंटेनिंग एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ये ड्रामा उस समस्या को बताता है कि हम अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को मेंटेन नहीं कर सकते इन द स्टीरियोटाइप सोशल रोल्स, जो हमारे घिसे पिटे से पुराने रोल्स है ना सोशल, उनके बीच में। द प्रॉब्लम इज पर्सोनिफाइड एज नोरा, प्रॉब्लम बताई गई है नोरा के रूप में। द डोल, जो कि डोल है हमारे ड्रामा की, स्ट्राइव्स टू बिकम अ सेल्फ मोटिवेटेड ह्यूमन बीइंग, जो कि कोशिश करती है एक आत्म प्रेरणा से भरी हुई ह्यूमन बीइंग के तौर पर। डिनाइंग मेंस वर्ल्ड, जो कि पुरुषों की दुनिया को नकार रही है। एज शी सेज टू हेल्मर, जैसा कि वो हेल्मर से कहती भी है। आई हैव बीन ग्रेटली रॉन्ग्ड टॉरवोल्ड, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है टॉरवोल्ड। फर्स्ट बाय माई फादर एंड देन बाय यू, पहले मेरे पिता के द्वारा और फिर तुम्हारे द्वारा। आगे वो कहती है आई हैव बीन योर डोल वाइफ, मैं तुम्हारी डोल वाइफ रही। जस्ट एट होम एज आई वाज डोल डैडीज डोल चाइल्ड, जैसा कि घर पर मैं अपने डैडी की डोल चाइल्ड थी। दिस प्ले पुट्स अ क्वेश्चन मार्क, ये प्ले एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ऑन एंटायर फैब्रिक ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप्स, मैरिटल रिलेशंस के पूरे ताने बाने पर। प्रेजेंट्स सेल्फ अवेयरनेस इन द माइंड ऑफ कैरेक्टर, चरित्र के दिमाग में जो आत्म जागरूकता है उसको प्रस्तुत करता है। इवेंचुअली इट इंडिकेट्स दोज वैल्यूज, और परिणाम स्वरूप ये उन मूल्यों को बताता है ऑफ कंटेम्पोरेरी सोसाइटी, जो कि उस समय के समाज के हैं। विच रिजेक्ट्स द वर्थ ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, वो समाज जो कि व्यक्तिगत व्यक्तित्व की जो कीमत है उसको रिजेक्ट कर रहा है। इब्सन बिलीव्स फाइनली, इब्सन का अंत में यह विश्वास है, पर्सनल ट्रेजेडी कम्स फ्रॉम अ डिनायल ऑफ लव, व्यक्तिगत जीवन में जो ट्रेजेडी होती है वो है प्रेम में नकारे जाने से। एज फार एज इट इज कंसर्न्ड वी सी, जहाँ तक ये बात है हम देख सकते हैं दैट टॉरवोल्ड इज एन इनकम्प्लीट इंडिविजुअल, कि टॉरवोल्ड पूरी तरह से अपूर्ण व्यक्ति है। बिकॉज ही गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्व देता है समाज के खिलाफ किए गए अपराध को। देन सिन अगेंस्ट लव, प्रेम के लिए किए गए पाप की तुलना में वो ये देखता है कि समाज में किस चीज़ को अपराध माना जाता है। देर इज ऑलवेज अ लेक ऑफ एक्शन इन हिज प्लेज, उनके ड्रामाज में हमेशा लेक ऑफ एक्शन होती है। एनी इम्पोर्टेंट इवेंट्स, कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैव अकर्ड इन द लाइव्स ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के जीवन में घटती है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले, प्ले की शुरुआत से ही। एंड द प्ले रीप द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज पास्ट सर्कमस्टेंसेस, और प्ले के अंत में इन्हीं पास्ट की घटनाओं के परिणाम होते हैं। Sun shows that action of character are result of their experience in life. कैरेक्टर के जो एक्शन होते हैं वो उनके जीवन के अनुभव का परिणाम होते हैं। नोराज एक्स्ट्रावेगेंस वाज इनहेरिटेड फ्रॉम हर फादर, नोरा में खर्चीलापन कहाँ से है? उसके पिता से, हेरिडिटरी गुण है वो।
फॉर द सेक ऑफ हिज सन क्रोक्स्टेड टर्न्स रेस्पेक्टेबल, अपने बेटों को अच्छा जीवन देने के लिए क्रोक्स्टेड एक रेस्पेक्टेबल लाइफ जीता है। मिसेस लिंडेन कम्स बैक टू टाउन टू रिन्यू हर रिलेशन विद क्रोक्स्टेड, क्रोक्स्टेड से अपने रिलेशन को रिन्यू करने के लिए मिसेस लिंडेन यहाँ आती हैं। टॉरवोल्ड बिलीव ऑन द मेंटेनेंस ऑफ अपीयरेंस देन द इनर ट्रूथ, आंतरिक सच्चाई के बजाय टॉरवोल्ड का विश्वास किसमें है कि हम बाहरी रूप से कैसे दिख रहे हैं। होम इज शोन एज एन इंस्टीट्यूट, घर को एक ऐसी संस्था के रूप में बताया गया है दैट सप्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ ऑथेंटिक सेल्फ, व्यक्तिगत व्यक्तित्व जो होता है उसके विकास को दबाने वाली संस्था बताया गया है परिवार को। देयर इज, घर को, देयर इज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमंग ऑल द कैरेक्टर्स, सभी चरित्रों के बीच में बड़ा जटिल संबंध है। विच एक्सप्रेसेस देयर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली, जो कि तुलनात्मक तरीके से अपनी कमजोरियों को और अपनी शक्तियों को प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल, क्रिस्टीन लिंडेन इज अ डायरेक्ट कंपेरिजन विद द हीरोइन, क्रिस्टीन लिंडेन डायरेक्टली कंपेयर की जा सकती है हमारी हीरोइन से। मेनी सिम्बॉल्स आर यूज्ड इन द प्ले, प्ले के अंदर कई सिम्बॉल्स यूज किए गए हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैरेक्टर रिविलेशन, कैरेक्टर रिविलेशन के उद्देश्य से। द मैक्रून्स, जो मैक्रून्स हैं, द स्टोव इन द रूम, रूम में जो स्टोव है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूम इटसेल्फ, कमरे का जो वर्णन है, द टेरेंटेला डांस, द क्रिसमस ट्री, द लाइटेड लैम्प, द ब्लैक शॉल, ऑल दीज हैव सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस, सबका एक सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस है। द नॉवल पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द मैरिटल रिलेशन, मैरिटल रिलेशंस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट लेटर फ्रॉम क्रोक्स्टेड, क्रोक्स्टेड का पहला पत्र आता है, एंड टॉरवोल्ड रिएक्शन, और टॉरवोल्ड की प्रतिक्रिया, मेक्स नोरा फील द रियलिटी ऑफ हर हस्बैंड, नोरा को उसके पति की वास्तविकता दिखा देती है। हर एक्सपेक्टेड मिरेकल और वंडरफुल थिंग, जिस मिरेकल की वो एक्सपेक्टेशन कर रही थी और वंडरफुल थिंग की, डज नॉट हैपन, वो होती ही नहीं है, घटती ही नहीं है। एज द ड्रामा प्रोग्रेस, जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है, शी रियलाइजेज, वो महसूस करती है, दैट आइडियल यूनियन मीन्स रिगार्ड फॉर ईच अदर, आदर्श जो मिलन होता है वो एक दूसरे के प्रति सम्मान है। एज अ रेशनल इंडिविजुअल, एक तार्किक प्राणी के तौर पर, एंड ऑल्सो अवेयरनेस ऑफ सोसाइटीज डिमांड, और सोसाइटी की डिमांड को लेकर के जागरूकता। फुलफिलमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों की पूर्णता, विद म्यूचुअल रेस्पेक्ट, और आपसी समझ। नोरा हेल्मर कुड नॉट फाइंड द एसेंस ऑफ पर्सनल ट्रूथ इन हर मैरिज, व्यक्तिगत सच्चाई का सार नोरा को अपनी शादी में नहीं मिलता। इन ऑर्डर टू सीक इट बाय हर सेल्फ, वो इसे खुद खोजने निकल जाती है। शी ब्रेक्स हर रिलेशन विद टॉरवोल्ड, टॉरवोल्ड से अपना संबंध खत्म करती है, एंड गोज आउट इन सर्च ऑफ इट, और इसकी तलाश में निकलती है। इन दिस रेस्पेक्ट, इस अर्थ में देखें तो दिस प्ले बिकम्स अ मॉडर्न ट्रेजेडी, ये प्ले एक मॉडर्न ट्रेजेडी है। इट हाईलाइट्स द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न वुमन, क्योंकि इसमें मॉडर्न वुमन की समस्या को बताया गया है। इन इट्स मिडिल क्लास सेटिंग, इसके मिडिल क्लास सेटिंग में, इट्स प्लॉट, इट्स मीडियम के रूप में। द प्ले टेंड्स टू बी मॉडर्न, प्ले मॉडर्न है। द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नॉवल इज नोरा, नोरा प्रमुख पात्र है, अराउंड होम द होल नॉवल रिवॉल्व, जिसके चारों ओर पूरा नॉवल रिवॉल्व करता है। देयर इज इकोनॉमी ऑफ प्रेजेंटेशन इन नॉवल, इस नॉवल में प्रेजेंटेशन में इकोनॉमी है। सीन फॉलोज सीन, विद इन ईच सीन द डेवलपमेंट इज रैपिड, एक सीन के बाद दूसरा सीन, और हर सीन में डेवलपमेंट है वो रैपिड है, कॉम्प्लेक्स है। द डॉल्स हाउस इज एंटी रोमांटिक, डॉल्स हाउस एंटी रोमांटिक है। रोमांटिक लव इज अ डिल्यूजन इन द प्ले, रोमांटिक लव प्रेम प्ले के अंदर एक भ्रम की बात है। ड्रामेटिक आयरनी इज अ डिवाइस यूज्ड इन द नॉवल, ड्रामेटिक आयरनी जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि इस नॉवल में यूज की गई है। व्हाट इज सेड बाय द कैरेक्टर, कैरेक्टर जो कहता है, व्हाट इज सेड बाय द कैरेक्टर इन अ प्ले, प्ले के अंदर हैज़ डिफरेंट एंड मोर सीरियस मीनिंग, उसका बिल्कुल अलग और सीरियस मीनिंग है टू द ऑडियंस। ड्यूरिंग हर रिहर्सल ऑफ टेरेंटेला, टेरेंटेला की रिहर्सल के दौरान, शी डांसेस हिस्टेरिकली, वो पागलों की तरह नाचती है। शी डांसेस हिस्टेरिकली,
एट दिस हेल्मर रिमार्क्स, इस पर हेल्मर रिमार्क करता है दैट शी इज डांसिंग एज इफ हर लाइफ डिपेंडेड ऑन इट, कि वो ऐसे नाच रही है जैसे तो उसका जीवन इस पर ही टिका हुआ है। एंड शी रिप्लाइज दैट हर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, और वो उत्तर देती है कि हाँ उसका जीवन इसी पर टिका हुआ है। देयर इज पैरेललिज्म एंड कंट्रास्ट इन द नोवेल, नोवेल में पैरेललिज्म है, कॉन्ट्रास्ट है। हेल्मर एंड डॉक्टर रैंक आर पैरेलल्स एज मॉरलिस्ट, मॉरलिस्ट के तौर पर वो दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। डॉक्टर रैंक एंड नोरा बोथ आर विक्टिम्स ऑफ पेरेंटल सिंस, डॉक्टर रैंक और नोरा दोनों ही माता पिता के पापों की जैसे तो सजा भुगत रहे हैं। नोरा एंड मिसेस लिंडेन आर फॉइल टू ईच अदर, एक दूसरे का प्रतिरूप नोरा और मिसेस लिंडेन है। नोरा एंड हेल्मर आर कंट्रास्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत नोरा और हेल्मर हैं। द टाइटल ऑफ द प्ले इज वेरी अप्रोप्रिएट, प्ले का टाइटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। नोरा इज द डोल ऑफ दिस हाउस, नोरा इस हाउस की डोल है। शी रियलाइजेज इट ओनली इन द एंड, और उसे ये बात केवल अंत में महसूस होती है। नोरा इज प्रोटेक्टेड, नोरा को प्रोटेक्शन मिला है। पेटेड, उसकी पीठ थपथपाई जाती है। पेटेड, वो पालतू बनी हुई है। ड्रेस्ड, कपड़े दिए गए हैं। गिवन, पॉकेट मनी है। बट शी इज़ नॉट अलाउड टू बी हर सेल्फ, पर उसे उसका व्यक्तित्व जीने की परमिशन नहीं है। बोथ इन द हाउस ऑफ हर फादर एंड इन द हाउस ऑफ हर हस्बैंड, ना तो पति के घर में ना पिता के घर में। शी हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जीवन का उसे कोई अनुभव नहीं है। द टाइटल सिग्निफाइज द काइंड ऑफ लाइफ, टाइटल उस प्रकार के जीवन को बताता है। नोरा लेड फॉर 8 years, जो कि नोरा ने 8 साल जी है। द टर्निंग पॉइंट कम्स व्हेन शी लीव्स हर हस्बैंड्स हाउस, टर्निंग पॉइंट वहाँ आता है जब वो पति का घर छोड़ती है। इट इज़ द स्किल ऑफ इप्सन एज अ टेक्नीशियन, एक टेक्नीशियन के तौर पर ये इप्सन की क्षमता है दैट दिस प्ले इज़ इंटरेस्टिंग इवन टुडे, कि ये प्ले आज भी इंटरेस्टिंग है। इट गिव्स अ सोशल मैसेज, इसमें एक सोशल मैसेज है। इट ऑल्सो रेजेज अ क्रिटिकल प्रॉब्लम, इसमें क्रिटिकल प्रॉब्लम है वेदर द पेरेंट्स शुड थिंक ऑफ देयर चिल्ड्रन और ऑफ देमसेल्व्स, कि माता पिता को अपने बच्चों के बारे में या खुद के बारे में, किसके बारे में सोचना चाहिए वाहिल टेकिंग द डिसीजन ऑफ सेपरेशन, जब वो अलग होने का निर्णय करें। अगर शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है तो पैराग्राफ नंबर 1347 से आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा भी ड्रामा से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।